हेलो स्केटर्स, कैसे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस बेरिंग क्लीनर कंटेनर से हम अपनी बेरिंग्स को क्लीन कर सकते हैं। तो कंपटीशन का सीज़न आ चुका है और काफ़ी सारे लोगों ने अपने बेरिंग्स चेंज कर लिए हैं या फिर चेंज करने वाले हैं। तो लगाने से पहले उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो लियो का जो फ्री बेरिंग क्लीनर कंटेनर है, इसके थ्रू हम कैसे बेरिंग्स को क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये लियो दे रहा है बिल्कुल फ्री बेरिंग क्लीनर कंटेनर। कैसे दे रहा है मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मोटा मोटा बता देता हूँ कि बेसिकली आप उनके लियो के पास से अगर आप क्वाड्स खरीदते हो या फिर इनलाइन खरीदते हो या फिर कोई भी स्पीड बेरिंग खरीदते हो तो साथ में ही आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है। और इसका अगर ऑनलाइन प्राइस मैं आपको बताऊं जो अदर ब्रांड्स बेच रही हैं तो वो 2000 से 3000 रुपये के आसपास है। तो फिलहाल ये फ्री है, आप जाकर रिडीम कर सकते हो और अनलिमिटेड टाइम तक, मतलब अनलिमिटेड कंटेनर मिल सकता है। टाइम का भी कोई आइडिया नहीं है, अगर जैसे ही वो लोग ऑफ़र बंद कर देंगे मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो फिलहाल मैं इसके साथ आपको बताऊंगा कि कैसे क्लीन करना है। तो सबसे पहले तो मेरे पास बेरिंग्स है, 16 बेरिंग्स हैं। ये अभी रिसेंटली किसी ने यूज़ किए हैं और ये यूज़ करके ये मतलब अभी इसको स्टॉक में रखना चाह रहे हैं, इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको हम क्लीन करने वाले हैं कि कैसे क्लीन करेंगे। तो मेरे पास है फ़िलहाल अभी ये थिनर का बॉटल। आपको सबको पता है कि मैं पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं थिनर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा थिन होता है पेट्रोल से। और देन मेरे पास कुछ टिश्यू पेपर्स हैं, ठीक है, जो कि अभी हमने किसी शॉप से उठाए हैं। तो ये टिश्यू पेपर्स हैं। तो फिलहाल हम इसको टिश्यू पेपर को साइड में रखते हैं और बेरिंग क्लीनर कंटेनर को खोलते हैं। तो क्लीनर कंटेनर में ना कुछ इस तरह का सा बड़ा सा स्क्रू आता है, जिसमें ये कीज़ लगी हुई हैं। इसको नट है ये नट को खोल लेते हैं। तो नट खोलने के बाद ना इसमें काफ़ी सारे स्पेसर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ना 8 बेरिंग्स एक बार में जो है क्लीन हो सकती हैं। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि सबको निकाल लेता हूँ स्पेसर को साइड में, और एक एक करके एक बेरिंग, एक स्पेसर, एक बेरिंग, फिर एक स्पेसर, एक बेरिंग, एक स्पेसर। इस तरीके से मैं सारे बेरिंग्स को जो है ना डाल लेता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है ना कि इसको थोड़ा सा इजी रहता है, ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता या आपको ज़्यादा हाथ गंदे नहीं करने पड़ते, ठीक है। ये फ़ायदा ये है। था काफ़ी ओवर प्राइस्ड, लियो ने इसको फ्री करके काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा काम किया है, ठीक है। तो मैंने इसको फाइनली सारा लगा लिया है इसके अंदर। अब इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। तो एक बार में जो है 8 बेरिंग आ गया है, आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बेरिंग इसके अंदर आ गया है। अब बात कर लेते हैं कंटेनर की। तो बेसिकली अभी कंटेनर में हमने जो है थिनर डालना है। तो हम इसको ना पूरी बोतल नहीं भरेंगे, इसमें हम ना आधा डालेंगे। तो अराउंड मैंने इसके अंदर आधा डाल लिया है, ठीक है, आधा, या फिर आधे से थोड़ा सा कम भी डालेंगे ना चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसके अंदर आधा डाल लिया है और इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल टाइट बंद कर देंगे और इसको शेक करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा शेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। 2 से 3 मिनट शेक करने के बाद ना आप इसको खोल के देखना। आप इसके अंदर पेट्रोल डाल सकते हैं, डीजल डाल सकते हैं, आप जो भी प्रेफर करते हैं वो डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे ना काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया अभी, है ना। अभी से ये बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा एक निकाल के दिखाता हूँ। तो काफ़ी अच्छे से जो है ये क्लीन हो चुका है। मैं स्टिल ना फिर भी इसको एक बार और जो है डाल के क्लीन कर लेता हूँ मेरी संतुष्टि के लिए। हालांकि इसको मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इसको देखा था, महंगा होने की वजह से मैंने कभी नहीं ख़रीदा इसे, और थैंक्स टू लियो मैं इसको अब यूज़ कर पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी देखा था ऐसे जो इंटरनेशनल स्केटर्स हैं, जो नेशनल स्केटर्स हैं, जिनके पास बजट अच्छा खासा है, तो वो ये यूज़ करते थे। अब हमारे पास तो बजट होता नहीं था तो हम इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। तो फ़िलहाल मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको हर तरीके से हिला रहा हूँ, ठीक है। और हाथ मेरे जो हैं थैंक्स टू दिस कंटेनर ये ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो जो है मैं इसमें से सारे बेरिंग्स को अब एक एक करके जो है टिश्यू पेपर में रख देता हूँ, ताकि जो है इसके अंदर लिक्विड जो था वो सारा निकल जाए। तो पहला बेरिंग स्पेसर को निकाल देते हैं साइड में, दूसरा बेरिंग स्पेसर साइड में, बेरिंग स्पेसर साइड में।
तो अभी हमने 8 बेरिंग्स को वहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया है। तब तक हम दूसरे 8 बेरिंग्स को इसके अंदर सेट कर लेते हैं। तो अच्छी बात यह है कि एक बार में 8 हो जाते हैं, और बुरी बात भी यही है कि सिर्फ 8 ही हो पाते हैं। तो अगर किसी को 2 क्वाड्स लेने हैं या फिर 1 क्वाड 1 बेरिंग लेना है, तो अगर आप अलग अलग टाइम पे लोगे ना, तो वो आपको 2 कंटेनर साथ में दे सकते हैं। तो 2 कंटेनर का फ़ायदा ये होगा कि आप इसको मतलब 16 बेरिंग्स को आप एक साथ क्लीन कर सकते हो, ठीक है। बट आपका उतना ही ज़्यादा जो है ऑयल लगने वाला है। अगर आप ऑयल यूज़ करते हो या थिनर यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो, आपका उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। तो मैं फ़िलहाल, मेरे पास अभी भी थिनर बचा हुआ है, तो मैं उसी में ही इसको क्लीन कर दूंगा वापस। तो मैंने टाइट कर दिया है और वापस इसको इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो बाकी बहुत इजीली सेम प्रोसेस अच्छे से हर तरीके से हिलाऊंगा 2 से 3 मिनट के लिए। काफ़ी अच्छे से हिलाना है इसे। काफ़ी इजी हो गया है। जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स का प्रोसेस था, ठीक है, डाल के उसको छोड़ देना होता था, तो वो वाला प्रोसेस भी जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। अगर किसी को इंस्टेंट अगर कंपटीशन के टाइम पे अगर क्लीन करना हो, ठीक है, तो वो भी हम इजीली जो है वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन हो गया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा ये दिख रहा है। तो मैं इसको जो है दूसरे टिश्यू पेपर निकाल लेता हूँ। तो मेरे 16 बेरिंग्स जो हैं विदिन 5 मिनट्स मैंने जो है एक बार में क्लीन कर लिया। अब बस इनको ड्राई होने का वेट करना है, ठीक है। और तब तक मैं जो है इसे वापस सेट कर लेता हूँ ताकि मेरे स्पेसर्स खो ना जाए। तो स्पेसर्स का बड़ा ध्यान रखना है, अगर एक भी स्पेसर खो गया तो आपको एक बेरिंग जो है कम लगाना पड़ेगा इसमें। तो सारे स्पेसर्स को मैं वापस डाल देता हूँ। और फिलहाल मैं लाइटिंग की वजह से आउटडोर शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जल्दी खो भी जाए, लेकिन आप इसे घर पे ही करो, ज़्यादा बेटर है। तो इसके अंदर जो थिनर था, मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना गंदा है। अब आप देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है, कितना गंदा है। सारा डस्ट जो है इसी में था, तो ये मैंने इसको सारा यहीं पे ही उलट दिया है। तो अभी मैं इसको वापस सेट कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ बचे हुए टिश्यू पेपर से। इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ ताकि इसमें से स्मेल चली जाए। थिनर की एक स्मेल होती है जो कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और घर पे भी मम्मी मुझे बहुत सुनाती है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर स्मेल ना रहे। और थिनर है तो जल्दी से इवेपोरेट भी हो जाता है। बचा हुआ जो है अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं जो हमने पहला सेट जो है जिसको हमने साफ़ क्लीन किया था उसकी स्पीड। ये काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन हो चुका है। ड्राई नहीं हुआ अभी, हाँ, ये ड्राई होते ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। अभी ये ड्राई नहीं हुआ, तो ड्राई होने का वेट करना है हमें। और ड्राई होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक तो ज़रूर से कर देना, और ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये कंटेनर चाहिए तो जाओ भाई कोस्टर द स्टोर पे, आपको लियो के कोई भी प्रोडक्ट लेने पे आपको ये कंटेनर जो है फ्री मिल रहा है। तो जाके जल्दी से रिडीम करो और फटाफट से लाइक कर दो, शेयर करो फटाफट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर लोगों को मिल पाए।